हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हिमाचल की इस वीकली करंट अफेयर सीरीज़ में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीक के 40 एमसीक्यू फॉर्म में। तो 7 जुलाई से 15 जुलाई तक के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट हिमाचल के न्यूज़ और करंट अफेयर हैं, तो आज हम इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस इवेंट में काफ़ी कुछ रहने वाला है, तो देखते रहिए। तो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज़ को। तो सबसे पहले देखते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की मोटिवेशनल लाइन है आपकी, डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब कभी भी कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें अपनी ओर से तो फुल एफर्ट मारते हैं, बिज़ी हो जाते हैं। बट आपको बिज़ी नहीं होना है, ना उसमें इतना इन्वॉल्व होना है। आपको चेक करना है कि आपकी जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में जा भी रही है या नहीं। जैसे आपकी कोई एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, आपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, ना कि आपको उसमें इन्वॉल्व होना है, इतना बिजी नहीं होना है। हाँ, बी प्रोडक्टिव, आपको प्रोडक्टिव बनना है, ना कि बिजी। सो बी प्रोडक्टिव, डोंट बी बिजी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की सीरीज़ को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश की किस पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत किए गए विभिन्न विकास कार्यों पर 5 करोड़ रुपए खर्च करने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है? तो विच पंचायत ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ एस्टेब्लिश ए न्यू रिकॉर्ड बाय स्पेंडिंग 5 करोड़ रुपीज़ ऑन वेरियस डेवलपमेंट वर्क अंडर मनरेगा? तो ये आपकी बरतो पंचायत है, कुम्मी पंचायत है, मुरहांग पंचायत है आपकी, और शाला पंचायत है। तो इनमें से कौन सी पंचायत ने ये कीर्तिमान बनाया है? ये आपका शाला पंचायत है आपका, शाला पंचायत। इसने ये कीर्तिमान बनाया है ये 5 करोड़ खर्च करने का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हिमाचल को फर्स्ट रैंक मिली है किसी थाने को, फर्स्ट बारी। तो हिमाचल के किस थाना को देश भर में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? विच पुलिस स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश है गॉट फर्स्ट प्राइज सर्टिफिकेट ऑफ द कंट्री? ऑल ओवर इंडिया में हिमाचल के एक थाने ने फर्स्ट रैंक प्राप्त किए। तो कौन सा थाना है आपका? ये आपको आगामी जो भी आपके एग्ज़ाम है उसमें देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये आपका हमीरपुर ज़िला का नदौन पुलिस थाने को मिला है। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आपने रट लेना है। सो गाइज, मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनरेगा के अंतर्गत 3,24,000 कार्य दिवस सृजित कर प्रदेश भर में पहला स्थान किस विकास खंड को प्राप्त हुआ है? तो ये आपका इसमें से आप आंसर छांट सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। मंडी, शिमला या कुल्लू या हमीरपुर, कौन सा विकास खंड है आपका? तो ये आपका ए इसका आंसर है। तो ये आपका विकास खंड गोहर, मंडी जिले का गोहर ने आपका फर्स्ट स्थान मिला इसको। और दूसरा स्थान मिला है आपका चंबा जिले के भटियात को। उन्होंने कितना दिन लगाए हैं? 3,18,000। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हिमाचल प्रदेश के 2,881 सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में जैविक कचरा प्रबंधक में प्रथम स्थान कौन सा जिला रहा है? तो जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट रही है आपकी? ये आपकी कुल्लू या बिलासपुर या शिमला या चंबा? ये आपका बिलासपुर आया फर्स्ट प्लेस पे। और सेकंड स्थान पे कौन सा है? सोलन। और थर्ड मेरा आपका सिरमौर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। सो मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धौलाधार हिम पालम चाय किसके द्वारा बाज़ार में उपलब्ध कराई जाएगी? बाय होम धौलाधार हिम पालम टी टू बी मेड अवेलेबल इन दी मार्केट। तो इनमें से देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार कृषि विभाग द्वारा, या फिर केंद्रीय कृषि विभाग, या चाय गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, या कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। तो इनमें से कौन सा आंसर है आपका? मुझे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। आंसर डी है इसका। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहाड़ी गांधी के नाम से मशहूर बाबा कांशीराम का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो ये आप बखूबी जानते ही होंगे, ये आपके स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बनता है। बाबा कांशीराम जो है आपके किस जिले से संबंधित है? तो आपके जिला कांगड़ा के डाडासीबा के गुरुनवाड़ से है आपके। इसका आंसर सी है आपका। सो ये अभी करंट में क्यों होता, तो हम डिस्कस करते हैं। पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम की 138वीं जयंती अब मनाएगी कौन सी? 138 ये आपने याद रखना है इसका।
हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी हर साल 11 जुलाई को कब मनाती है? 11 जुलाई को। अब कौन मनाती है? इससे दो तीन आपके क्वेश्चन राइज होते हैं यहाँ से। कौन मनाती है? हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा मनाया जाता है। किसका जो बर्थडे बाबा काशीराम का कब? 11 जुलाई को। और कौन सा बर्थडे मनाया गया? 138। सो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मंडी जिले के थलोट में ब्यास नदी में किस वर्ष हैदराबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र नदी में बह गए थे? तो आपके 24 स्टूडेंट जो आपके हैदराबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के थे वो ब्यास नदी में बह गए थे। कौन सी जगह है? थलोट। तो ये कब बह गए थे आपके? 2012, 13 या 2014, 15? तो ये आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन काफ़ी। तो इनमें से आपके क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाएगा, कितने छात्र बह गए थे? 24। और कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज के थे? हैदराबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के। और कौन सी जगह में? थलौट। तो ये आपका 2014 में बह गए थे। तो ये अभी करंट में इसीलिए था क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा उस टाइम एक एनडीआरएफ की मांग की गई थी। जब ये बहे थे उसके बाद 2014 में गवर्नमेंट के द्वारा एक एनडीआरएफ गठन करने का मांग किया गया था। तो ये उस टाइम से लेकर अभी तक बनी नहीं, तो ये अभी चर्चित में है। तो इसीलिए ये अभी करंट में था। तो 2014 में ये सारा इंसिडेंट हुआ है आपका। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। स्मारक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली रेल लाइन की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो सबसे पहले तो आपका ये आपकी भानुपल्ली रेल लाइन है कहाँ पे? इसका मुझे आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो कितने किलोमीटर है आपकी? ये आपकी 475, 575, 675, 775। तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोटे एग्ज़ाम जैसे आपका कंडक्टर हो गया, सबऑर्डिनेट के एग्ज़ाम हो गए, उनमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका भानुपल्ली रेल लाइन की लेंथ है आपकी 475 किलोमीटर। इसका आंसर ये है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल के मंडी में प्रवेश की पहली एनडीआरएफ बटालियन के लिए कहाँ पे भूमि चयन की गई है? जो आपकी एनडीआरएफ है उसके लिए एक भूमि का चयन किया गया है, वो कहाँ पे किया गया है ये बताना है आपने मुझे। सुंदरनगर की कलवाड़ और पंचायत में, या बलघाटी के बहना और कुमी पंचायत में, या फिर जोगिंदर नगर की दुल पंचायत में, या फिर धर्मपुर? तो इनमें से आपने बताना है मुझे। तो कौन सा इसका आंसर? तो ये आपके बलघाटी की कुम्मी पंचायत में इसका चिन्हित की गई है, जो आपकी एनडीआरएफ बननी है, एनडीआरएफ। तो इसका आंसर है आपका आंसर बी। तो गाइस बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष कौन है? जो आपका एचआरटीसी है उसके वाइस चेयरमैन कौन है आपके? जो स्टूडेंट जो आपका हिमाचल का कंडक्टर का एग्ज़ाम है उनको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। अजय अग्निहोत्री, पंकज अग्निहोत्री, विनोद अग्निहोत्री और विजय अग्निहोत्री, इनमें से कौन सा आंसर इसका? तो बता सकते हैं आप मुझे। तो इसका आंसर है आपका विजय अग्निहोत्री। आइए आंसर इसका डी आंसर है। विजय अग्निहोत्री आपके वाइस चेयरमैन ऑफ हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का पहला अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर हमीरपुर में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द स्टेट फर्स्ट स्टेट ऑफ ऑल द आर्ट ट्रांसपोर्ट सिटी एस्टैब्लिश इन हमीरपुर? तो ये आपका कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा? नदौन, सिराज, मनाली, नाहन। तो ये किया जाएगा आपका हिमाचल के नदौन में। जो आपका हमीरपुर का नदौन है, इसका आंसर ए आपका, वहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो 11 एकड़ भूमि में निर्मित किए जाने वाले इस नगर के निर्माण पर 32 करोड़ और 86 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। तो आपने इसका इतना याद रखना है, कहाँ किया जाएगा? नदौन में। कहाँ? हमीरपुर के नदौन में। हिमाचल प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में खिलाड़ियों के लिए नौकरी में 3% आरक्षण का निर्णय लिया गया था? जो 3% रिजर्वेशन दी गई थी स्पोर्ट्स जो पर्सन है उनको किस के कार्यकाल में दी गई थी? जो आपके सीएम उस टाइम कौन थे ये बताना है आपने। श्री वीरभद्र सिंह, या शांता कुमार, या प्रेम कुमार धूमल जी, या फिर जयराम ठाकुर? तो इसका आंसर क्या होगा मुझे बताना है आपने। तो इसका आंसर है आपका प्रेम कुमार धूमल। तो सी आंसर इसका। तो जब आपकी प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी उस टाइम 3% रिजर्वेशन दिया गया है किसके लिए? स्पोर्ट पर्सन। तो इसका आंसर था आपका सी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश की सेवा के लिए भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना व अर्धसैनिक बल में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पे अकादमी केंद्र स्थापित करने जा रही है? कहाँ पे स्थापित करेगी आपकी? ये आपका इसका आंसर क्या है? जिला मंडी के स्वारघाट क्षेत्र में, या फिर मंडी जिले के सुंदरनगर में, मंडी जिले के सिरा में, या फिर मंडी जिले के जोगिंदर नगर में। तो इसका आंसर है आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी के स्वारघाट में। ये आपका इसका आंसर है ये। तो नया क्वेश्चन है आपका, शिमला के चांशल क्षेत्र को स्कीइंग गंतव्यों के रूप में, जिला कांगड़ा के बीर बिलिंग को पैराग्लाइडिंग के रूप में, जिला मंडी के झंझेड़ी को इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में और पौंग जलाशय को जल क्रीड़ा के रूप में किस योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये आपके जो आपके बड़े एग्जाम है, HS एलाइड सर्विस या फिर HPSCC, तो उनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो किसके अकॉर्डिंग ये विकसित किया जाएगा आपका? नई राहें नई मंजिल। तो इसका आंसर है आपका C, नई राहें नई मंजिल के अकॉर्डिंग विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के तहत 50 करोड़ रुपए के आवंटित बजट में से अब तक 18.65 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश सरकार किस जिले में शिव धाम स्थापित की जा रही है? तो शिव धाम में आपका, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिशिंग शिव धाम? ये आपका मंडी, शिमला, किन्नौर या लाहौल स्पीति। कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है शिव धाम? ये आपका मंडी में। इसका आंसर ये है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की सांसद चुनी गई इंदु गोस्वामी का संबंध किस जिले से है? तो जो आपकी हिमाचल की सांसद जो चुनी गई है इंदु गोस्वामी, उनका संबंध किस जिले से है? वो आपकी राज्यसभा की MP है। तो कौन से जिले की है आपकी, आपने मुझे बताना है। इंदु गोस्वामी आपके कांगड़ा जिले की। तो इसका आंसर है आपका D। तो नेक्स्ट है आपका, फ्लोरा और एविफाइन डाइवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जा रहा है? हु इज़ पब्लिशिंग द मैगजीन फ्लोरा एंड एविफाइनल डाइवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन इसका प्रकाशित कर रहा है इसको? मैगजीन जो फ्लोरा और एविफाइन डाइवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसको किया जा रहा है आपका हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के द्वारा। इसका आंसर है आपका C। हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग कितने महाविद्यालयों को उत्कृष्ट महाविद्यालयों में परिवर्तित कर रहा है? हिमाचल प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इज कन्वर्टिंग हाउ मैनी कॉलेजेस इनटू एक्सीलेंट कॉलेजेस? तो ये आपका 5, 7, 9, 12 कितने कॉलेजेस को एक्सीलेंट कॉलेज बना रहा है? तो ये आपका आंसर इसका C है, 9 कॉलेज बना रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब, साल 2008 में कांगड़ा जिले के लुहारला क्षेत्र में ट्राउट फिश फार्मिंग में किस देश की रेनबो ट्राउट का उत्पादन किया जा रहा है? तो कौन से देश की ट्राउट है आपकी? फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क। तो ये भी आपका स्ट्रेटेजिक GK का क्वेश्चन बनता है। तो ये 2008 में कांगड़ा ज़िले में शुरू की गई थी ये। तो इसका बताना है आपने, फिनलैंड है या फिर स्विट्ज़रलैंड। तो इसका है आपका डेनमार्क। इसका डेनमार्क आंसर है आपका, डेनमार्क के सहयोग से बनाई गई थी ये। भाखड़ा बांध प्रबंधक बोर्ड द्वारा संचालित BSL परियोजना कितने मेगावाट की है? जो आपका BSL भाखड़ा जो बांध है प्रोजेक्ट है, तो इसको मैनेज कौन करता है? BSL प्रोजेक्ट बाय भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इसको मैनेज करता है। तो कितने मेगावाट की है आपकी? ये आपकी 990 मेगावाट की है, ये आपको पता ही होगा वैसे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस वीर जवान को शेरशाह के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल का एक वीर जवान था जो आपके कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो उनमें से शेरशाह का बहादुरी का अपना एक कर्तव्य दिखाया था उन्होंने। तो किसको कहा जाता है शेरशाह? तो ये आपका कैप्टन विक्रम बत्रा। इसका आंसर भी है, आपको पता ही होगा। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जो आपकी कारगिल की लड़ाई हुई थी 7 जुलाई 1999 को, तो उसमें इन्होंने अपनी बहादुरी का एक परिचय दिया था। तो उन्हीं को शेरशाह के नाम से जाना जाता है।
शेडेस ऑफ लाहौर नामक एक कॉफ़ी टेबल बुक का ऑनलाइन विमोचन किसके द्वारा किया गया? हु हैज़ रिलीज शेड ऑफ लाहौर अ कॉफ़ी ट्रेवल बुक ऑनलाइन? तो किसके द्वारा किया गया है आपका? ये आपका कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर या जल शक्ति महेंद्र सिंह ठाकुर या फिर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज? किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया आपका रामलाल मारकंडा। कौन है आपके रामलाल मारकंडा? कृषि मंत्री। इसका आंसर है आपका ए। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी कृषि ग्रामीण बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल बैंक लिमिटेड? तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अदिति शर्मा, रेखा शर्मा, कमला बाला या फिर शशि बाला? तो इसका आंसर है डी आपका। शशि बाला को अपॉइंट किया गया है आपकी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल बैंक लिमिटेड की चेयरमैन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 जुलाई 2020 को हिमाचल प्रदेश के परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का कौन सा बलिदान दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया? तो ये बनाया गया आपका 21। इसका आंसर है आपका ए 21 बलिदान दिवस मनाया गया किसका? शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का। So next question is your how many new school in हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट आर गोइंग टू स्टार्ट वोकेशनल एजुकेशन? तो इसका आंसर है आपका बी 50 नए कॉलेज खोलने जा रही है हिमाचल गवर्नमेंट एज ए वोकेशनल एजुकेशन के तहत। तो वर्तमान में आपके कितने वोकेशनल स्कूल हैं? तो आपके 736 स्कूल वोकेशनल शिक्षा मुहैया करी जा रही है और 50 नए संस्थानों में 15 ट्रेड सेंटर के तहत चलाए जा रहे हैं और इनकी संख्या अब जब आप 50 इसमें ऐड करेंगे 736 प्लस 50 तो आपकी हो जाएंगे टोटल 786 हो जाएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब प्रदेश सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत कितने परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए? हाउ मेनी फैमिली प्रोवाइड अ फ्री गैस कनेक्शन अंडर हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत? तो इसके आंसर आपके काफ़ी क्लोज हैं। तो इसका आंसर है आपका बी 2,76,243। तो इसका आंसर बनता है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिरमौर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो आपके कहाँ पे? धौलाकुआं, नाहन, पांवटा साहिब या कालाम? तो जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है ये आपका है जी धौलाकुआं। इसका आंसर ए बनता है। धौलाकुआं में आपका। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूर हिमाचल प्रदेश के बागानी के बगीचों में मार्सोनिना रोग किस फसल को क्षति पहुंचाता है? जो आपका मार्सोनिना डिजीज़ है वो कौन सी फसल को आपकी क्षति पहुंचाता है? तो आपको पता ही होगा अभी कौन सा सीज़न चल रहा है रिसेंटली आपका चल रहा है जी। अभी सेब का सीज़न आने वाला है और लोअर हिमाचल में चल भी पड़ा है। तो ये आपका सेब से रिलेटेड है। आपका ये डिजीज़ जो होता है मार्सोनिना डिजीज़ ये सेब को इफ़ेक्ट करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो हिमाचल गवर्नमेंट 3,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करती है आपके एप्पल से। तो हिमाचल के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इतना रेवेन्यू जनरेट करती है हिमाचल गवर्नमेंट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कौन सी औद्योगिक पॉलिसी लागू की गई है? विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज करंटली इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी आपका। तो इसमें से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं 2013, 15, 17, 19 कौन सी औद्योगिक नीति आपकी जो अभी हिमाचल में कंटिन्यू मतलब प्रगति पे है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति 2019 अभी अग्रसर है। तो ये चल रही है अभी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 जुलाई 2020 को हिमाचल प्रदेश के परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का कौन सा बलिदान दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया? तो ये बनाया गया आपका 21। इसका आंसर है आपका ए 21 बलिदान दिवस मनाया गया किसका? शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूर हाउ मेनी न्यू स्कूल इन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट आर गोइंग टू स्टार्ट वोकेशनल एजुकेशन? तो इसका आंसर है आपका बी 50 नए कॉलेज खोलने जा रही है हिमाचल गवर्नमेंट
एज ए वोकेशनल एजुकेशन के तहत। तो वर्तमान में आपके कितने वोकेशनल स्कूल हैं? तो आपके 736 स्कूल वोकेशनल शिक्षा मुहैया करी जा रही है और 50 नए संस्थानों में 15 ट्रेड सेंटर के तहत चलाए जा रहे हैं। और इनकी संख्या अब जब आप 50 में ऐड करेंगे 736 प्लस 50 तो आपकी हो जाएंगे टोटल 786 हो जाएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब। प्रदेश सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत कितने परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए? हाउ मेनी फैमिली प्रोवाइड अ फ्री गैस कनेक्शन अंडर हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत? तो इसके आंसर आपके काफ़ी क्लोज हैं। तो इसका आंसर है आपका बी, 2,76,243। तो इसका आंसर बनता है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरमौर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो आपके कहाँ पे? धौलाकुआं, नाहन, पांवटा साहिब या कालाम? तो जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है ये आपका है जी धौलाकुआं। इसका आंसर ए बनता है, धौलाकुआं में आपका। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूर, हिमाचल प्रदेश के बागानी के बगीचों में मार्सोनिना रोग किस फसल को क्षति पहुंचाता है? जो आपका मार्सोनिना डिजीज़ है वो कौन सी फसल को आपकी क्षति पहुंचाता है? तो आपको पता ही होगा अभी कौन सा सीज़न चल रहा है, रिसेंटली आपका चल रहा है जी अभी सेब का सीज़न आने वाला है और लोअर हिमाचल में चल भी पड़ा है। तो ये आपका सेब से रिलेटेड है। आपका ये डिजीज़ जो होता है मार्सोनिना डिजीज़ ये सेब को इफ़ेक्ट करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हिमाचल गवर्नमेंट 3,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करती है आपके एप्पल से। तो ये हिमाचल के लिए काफ़ी अच्छी बात है। कितना इतना रेवेन्यू जनरेट करती है हिमाचल गवर्नमेंट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कौन सी औद्योगिक पॉलिसी लागू की गई है? विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज करंटली इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी आपका। तो इसमें से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं 2013, 15, 17, 19 कौन सी औद्योगिक नीति है आपकी जो अभी हिमाचल में कंटिन्यू मतलब प्रगति पे है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति 2019 अभी अग्रसर है। तो ये चल रही है अभी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश में कितने नए प्राइमरी स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है? तो जो आपके एचआरडी मिनिस्टर है, कौन है आपके एचआरडी मिनिस्टर? तो रमेश पोखरियाल। तो उनके द्वारा भी हिमाचल गवर्नमेंट के लिए 100 स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। तो प्रेजेंट में आपके 3,740 स्कूल एग्जिस्टेंस में हैं। तो इनमें से आपके 100 इसमें ऐड किए गए। तो कितना बनता है आपका? 3,840। तो अब जो आपकी संख्या हो जाएगी 3,840 हो जाएगी। तो आपका हिमाचल में 100 नए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये था आपका। सो लास्ट क्वेश्चन इज योर, घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका अपना हिमाचल प्रदेश। एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा हिमाचल प्रदेश में।